कल्पना कीजिए, आज रात आप सोते हैं एक बिल्कुल आम इंसान की तरह, लेकिन सुबह उठते ही आपके मोबाइल पर बैंक का एक नोटिफिकेशन आता है, 10 लाख रुपए सक्सेसफुली क्रेडिटेड। पहले तो आपको लगेगा कि शायद कोई मजाक है, लेकिन जब आप बैंक ऐप खोलते हैं तो सच में आपके अकाउंट में पूरे 10 लाख रुपए पड़े होते हैं। घबराकर आप न्यूज खोलते हैं और पता चलता है कि सिर्फ आपके नहीं, भारत के हर नागरिक के अकाउंट में आरबीआई ने 10 लाख रुपए भेज दिए हैं। अचानक पूरा देश खुशी से झूम उठता है, लोग ऑफिस जाना छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है, अब कोई गरीब नहीं रहेगा। कारों के शोरूम के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं, प्रॉपर्टी डीलरों के फोन बंद होने लगते हैं, सोने की दुकानों पर भीड़ कूद पड़ती है। लोग महंगे फोन, बाइक, घर और हर वो चीज खरीदना चाहते हैं जिसे वे सालों से सिर्फ सपनों में देखते थे। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि भारत रातों रात अमीर बन गया है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद कुछ अजीब होना शुरू होता है। जिस बाइक की कीमत कल 1 लाख रुपए थी, आज 3 लाख रुपए हो चुकी है। जिस फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए थी, उसका मालिक अब 1 करोड़ रुपए से कम में बेचने को तैयार नहीं। दूध, सब्जी, पेट्रोल, यहाँ तक कि एक साधारण चाय भी अचानक महंगी होने लगती है। दुकानदार कहते हैं सबके पास पैसा आ गया है तो दाम भी बढ़ेंगे, और यहीं से शुरू होता है वो खेल जो दुनिया की लगभग हर सरकार समझती है, लेकिन आम आदमी नहीं। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आरबीआई सबको 10 लाख रुपए क्यों नहीं देता। असली सवाल ये है कि अगर दे दे तो क्या हम सच में अमीर बन जाएंगे या फिर हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। सोचिए, अगर सिर्फ नोट छापने से लोग अमीर बन सकते हैं तो दुनिया में कोई गरीब देश बचता ही नहीं। हर सरकार अपने देश के लिए अरबों खरबों नोट छाप देती और अगले दिन पूरा देश करोड़पति बन जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। आखिर क्यों? क्या आरबीआई के पास पैसा नहीं है? नहीं, नोट छापने की ताकत तो आरबीआई के पास है। क्या सरकार नहीं चाहती कि लोग अमीर बने? ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। फिर असली वजह क्या है? इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पैसा आखिर है क्या। क्योंकि जो चीज हमारी जेब में रखी होती है वो खुद दौलत नहीं होती, वो सिर्फ दौलत का एक वादा होती है, और जिस दिन उस वादे की कीमत खत्म हो जाती है उस दिन लाखों करोड़ों रुपए भी सिर्फ कागज बनकर रह जाते हैं। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है, और जब हुआ तो लोगों के पास पैसों के ढेर थे लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं थी। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए होने के बाद भी कोई गरीब कैसे हो सकता है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसका जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में हमेशा के लिए पैसे को देखने का नजरिया बदल दे। लेकिन रुकिए, आखिर सिर्फ ज्यादा पैसा आने से चीजें महंगी क्यों हो जाएंगी? इसे समझने के लिए किसी बड़ी इकोनॉमिक्स की किताब की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके पूरे शहर में सिर्फ 100 घर बिकने के लिए है। कल तक उन 100 घरों खरीदने वाले लोग अपनी कमाई के हिसाब से बोली लगा रहे थे, लेकिन आज सुबह अचानक उन सभी लोगों के अकाउंट में 10 लाख रुपए अतिरिक्त आ गए। क्या शहर में घरों की संख्या बढ़ गई? नहीं। क्या रातों रात नई फैक्ट्रियां बन गई? नहीं। क्या खेतों में ज्यादा गेहूं उग गया? नहीं। बदला सिर्फ एक ही चीज, लोगों की जेब में पड़ा पैसा। अब वही 100 घर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे वाले हजारों लोग तैयार हैं। बेचने वाला क्या करेगा? वह तुरंत कीमत बढ़ा देगा। यही वजह है कि अगर अचानक पूरे देश के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो सबसे पहले घर महंगे होंगे, फिर गाड़ियां, फिर सोना, फिर मोबाइल, फिर खाना, और आखिर में आपकी रोजमर्रा की हर जरूरत। यानी आपको 10 लाख रुपए मिले जरूर, लेकिन खरीदने की ताकत उतनी नहीं बढ़ी जितनी आपको शुरुआत में लगी थी। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ नोटों की संख्या बढ़ाना किसी देश को अमीर नहीं बनाता। असली दौलत नोट नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जिन्हें नोट खरीद सकते हैं। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। सालों पहले अफ्रीका का एक देश था, जिम्बाब्वे। वहां सरकार ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए लगातार नए नोट छापने शुरू कर दिए। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद हालात इतने बिगड़ गए कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को नोटों की गड्डियां लेकर जाना पड़ता था। करोड़ों और अरबों के नोट छपने लगे, लेकिन उनकी कीमत इतनी गिर गई कि लोग उन्हें गिनने से ज्यादा तौलने लगे। कुछ लोगों ने तो नोट जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि लकड़ी उससे महंगी पड़ रही थी। यही कहानी वेनेजुएला में भी दोहराई गई। वहां लोगों की पूरी जिंदगी की बचत कुछ ही महीनों में लगभग बेकार हो गई। दुकानों पर कीमतें रोज बदलती थी। सुबह जो चीज 100 रुपए की थी, शाम तक 150 रुपए की हो जाती थी। लोग पैसे कमाने से ज्यादा पैसे जल्दी खर्च करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कल तक उसी पैसे की कीमत और गिर जाएगी। और यही आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि आरबीआई का काम ज्यादा से ज्यादा पैसा छापना है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। आरबीआई का सबसे बड़ा काम है पैसे की कीमत बचाकर रखना, क्योंकि जिस दिन लोगों का भरोसा नोट पर से उठ गया उस दिन पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन अब भी एक सवाल बचता है, अगर ज्यादा नोट छापना इतना खतरनाक है तो फिर आरबीआई हर साल नए नोट क्यों छापता है, और वह कैसे तय करता है कि कितने नोट छापने हैं? यहीं छिपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। क्योंकि आरबीआई हवा में फैसला नहीं लेता, उसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है, और वही विज्ञान तय करता है कि आपका पैसा भविष्य में कितना कीमती रहेगा। तो क्या इसका मतलब है कि आरबीआई कभी पैसा नहीं छापता? बिल्कुल नहीं। आरबीआई हर साल नए नोट छापता है, लेकिन उतने ही जितने देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गांव में सिर्फ 10 लोग रहते हैं और वहां कुल मिलाकर 1000 रुपए का लेन देन होता है। कुछ साल बाद वही गांव एक छोटे शहर में बदल जाता है। नई दुकानें खुलती हैं, नई फैक्ट्रियां लगती हैं, लोग पहले से ज्यादा सामान बनाते हैं, ज्यादा सेवाएं देते हैं, और अब वहां हर महीने 10 लाख रुपए का व्यापार होने लगता है। अगर पैसे की मात्रा बिल्कुल वही 1000 रुपए रहे तो लेन देन रुक जाएगा। इसलिए जब देश में असली उत्पादन बढ़ता है तभी आरबीआई धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से नया पैसा सिस्टम में लाता है।
यानी पहले वैल्यू बनती है फिर पैसा आता है, कभी भी पहले पैसा और बाद में वैल्यू नहीं। यही वजह है कि सिर्फ नोट छाप कर कोई देश अमीर नहीं बन सकता। असली दौलत मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, किसान हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, यानी वो सब कुछ जो नई वैल्यू पैदा करता है। नोट तो सिर्फ उस वैल्यू को मापने का एक माध्यम है। सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया के हर इंसान के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या दुनिया में अचानक 100 करोड़ नई कारें बन जाएंगी? क्या लाखों नए घर तैयार हो जाएंगे? क्या खेतों में एक रात में दोगुनी फसल उग जाएगी? नहीं। इसलिए पैसा बढ़ जाएगा लेकिन खरीदने लायक चीजें नहीं। और जब ज्यादा लोग कम सामान खरीदना चाहेंगे तो कीमतें विस्फोट की तरह बढ़ेंगी। यही महंगाई है और यही वजह है कि समझदार देश नोट छापने में हमेशा सावधानी बरतते हैं। अब जरा उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आरबीआई सबके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों नहीं भेज देता? क्योंकि अगर वह ऐसा कर दे तो शुरुआत में आपको लगेगा कि आप अमीर हो गए हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही 10 लाख रुपए शायद उतनी ही चीजें खरीद पाएंगे जितनी आज 50,000 रुपए खरीदते हैं। यानी आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा लेकिन आपकी असली दौलत नहीं। और शायद यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा नोट हो, अमीर वह होता है जिसके पास सबसे ज्यादा वैल्यू हो। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं प्रिंटिंग मशीनों से नहीं बनी, बल्कि मेहनत, उत्पादन, नवाचार और भरोसे से बनी। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि सरकार चाहे तो सबको 10 लाख रुपए दे सकती है, तो याद रखिए, पैसा छापना आसान है लेकिन उसकी कीमत बचाकर रखना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और यही वजह है कि आरबीआई का सबसे बड़ा काम लोगों को अमीर बनाना नहीं, बल्कि उनके पैसे को बेकार होने से बचाना है। अगर आज की वीडियो ने पैसे को देखने का आपका नजरिया जरा सा भी बदला हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी मानता है कि सरकार चाहे तो सबको अमीर बना सकती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे मुश्किल विषय आसान भाषा में समझाने चाहिए तो इस छोटे से नए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ जरूर दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा लगा और अगली वीडियो में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपकी एक राय शायद इस चैनल का भविष्य बदल दे।